हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। आज आपको इंग्लिश ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, उनकी हम कैसे पहचान कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से बताया जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच में ये पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस में अगर ये वर्ड लिखे होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का कोई भी वर्ड लिखा होता है तो हम उसको आसानी से कैसे पहचानेंगे वो आपको बताया जाएगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो नाउन क्या होता है। देखिए, एक आसान भाषा में, किताबी भाषा में हमारे जो नाउन की परिभाषा लिखी हुई है, परिभाषा से आप सही से निश्चित ये नहीं कर सकते कि कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन नहीं है। तो एक साधारण सी भाषा ये है कि अगर हमने किसी को भी नाम दिया है, जिसको हमने नाम दिया है, जिसको हमने नाम दिया है, संसार की वो हर एक चीज़ जिसको हमने नाम दिया है उसको हम नाउन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे राम है, श्याम है, इनको हमने क्या दिया है? नाम दिया है। तो ये सब क्या हुए? नाउन हुए। क्या हुए? नाउन हुए। जैसे अगर बात करें एयर मीन्स क्या होता है? हवा होती है। वुड, लकड़ी, इसको भी हमने नाम दिया है। चेयर को हमने क्या दिया है? नाम दिया है। होनेस्टी को हमने क्या दिया है? नाम दिया है। गुडनेस यानी अच्छाई, इसको हमने क्या दिया है? नाम दिया है। इविल, इसको हमने क्या दिया है? नाम दिया है। तो जिस चीज़ को संसार में हमने नाम दिया है वो सब क्या होती हैं? नाउन होती है। वो सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। चलिए एक सेंटेंस का एग्जाम्पल से समझते हैं उसमें क्या क्या नाम है। अब वो नाम किसी का भी हो सकता है। जैसे अगर हम कहें राम गोज टू कानपुर, राम कानपुर जाता है। तो यहाँ राम को हमने नाम दिया है, कानपुर वो भी हमने ही नाम दिया है। तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। ये क्या हुआ? नाउन हुआ। तो जिसको भी नाम दिया गया हो वो सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। वो क्या होते हैं? अब अगला हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन जानते हैं क्या होता है? प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो। किसके स्थान पर प्रयोग हो? जो नाउन के स्थान पर, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो। तो जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। अभी हमने एक सेंटेंस लिखा था, राम गोज टू कानपुर। तो राम गोज टू कानपुर, तो अभी हमने देखा राम क्या था? नाउन था। अभी कह रहा है कि राम कानपुर जाता है। राम की जगह अगर हम कहते हैं कि राम यानी ही गोज टू कानपुर, तो जहाँ पर अभी नाउन था राम, तो राम की जगह पर हमने क्या प्रयोग किया है? ही इस्तेमाल किया। जैसे कुछ सेंटेंसों में और हम बोल सकते हैं, जैसे अभी इसके नीचे लिखा होता है राम गोज टू कानपुर, जिसे लिखा हुआ है कि ही गोज टू कानपुर, तो राम के स्थान पर उसमें ही का इस्तेमाल हुआ है। तो राम क्या था? नाउन था, और राम की जगह पर उसने ही प्रयोग किया है, यानी ही क्या हो गया? यहाँ पर प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो उनको प्रोनाउन कह सकते हैं। जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, और बहुत से ऐसे होते हैं, जैसे बहुत WH होते हैं, जैसे हु हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया। ये वर्ड भी जो होते हैं ये भी प्रोनाउन होते हैं। तो कुल मिलाकर आपको इस बात को याद रखना है। एग्जाम्पल तो आते रहेंगे, लेकिन आपको इस बात को याद रखना है कि जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। चलिए अब अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताए, जो नाउन की विशेषता, तो जो नाउन की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, इनके एग्जाम्पल भी साथ में हम लिख देंगे इसमें। जैसे एग्जाम्पल अगर बात करें नाउन की, तो नाउन में राम हो गया, श्याम हो गया, कानपुर हो गया, हॉनेस्टी हो गया,
ETC, यानी ऐसे बहुत से हो सकते हैं। अगर प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर हो, जैसे ही हो गया, सी हो गया, दे हो गया, हु हो गया एंड ETC, ऐसे और बहुत से हो सकते हैं। जैसे जो नाउन की विशेषता बताएं। अब हमारा आया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन की विशेषता बताया करते हैं। नाउन की विशेषता जैसे अगर हम कहें कि रोहन इज अ गुड बॉय, तो सबसे पहले अगर हम इसी में अगर बात करें तो रोहन क्या है, नाउन है। रोहन क्या है, नाउन है। बॉय यानी लड़का, ये भी क्या है, नाउन है, क्योंकि उसको हमने क्या दिए हैं, नाम दिए। भाई लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, टीचर होते हैं, तो इन सबको हमने क्या दिया है, नाम दिया है, तो इसलिए ये क्या हो गए, नाउन हो गए। क्या हो गए, नाउन। अच्छा, यहाँ पर सेंटेंस में कह रहा है कि रोहन इज माने है अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। तो लड़का कैसा है, अच्छा है। लड़का कैसा है, अच्छा। तो यानी लड़के की जो क्वालिटी है, लड़के की जो विशेषता है, भाई लड़के की जो विशेषता है वो क्या है कि वह अच्छा है। लड़के की विशेषता क्या है कि वह अच्छा है। इसलिए यहाँ पर जो गुड शब्द इस्तेमाल हुआ है वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बॉय एक नाउन है और नाउन की क्वालिटी कौन बता रहा है, गुड शब्द बता रहा है, इसलिए गुड शब्द जो हुआ हमारा एडजेक्टिव हुआ। तो हमेशा याद रखिए कि जो वर्ड नाउन की विशेषता, जो नाउन की विशेषता को बताए उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें भी हम वर्डों को लिखेंगे, जैसे हो गया गुड हो गया, हॉनेस्ट हो गया। याद रखिए ये यहाँ पर हॉनेस्टी ईमानदारी है और ये ईमानदार है। गुड हो गया, हॉनेस्ट हो गया, ओल्ड हो गया, ये सब कौन से, ये सब हमारे एडजेक्टिव होते हैं। अब वर्ब की बात करते हैं। वर्ब बहुत आसान सी होती है। क्रिया, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं के जितने भी, क्रिया को कहते हैं क्रिया, यानी जो कर्म होते हैं, वर्ब कहते हैं। ये सभी को पता होता है कि कर्ता क्रिया जो कर्म होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे खाना, जैसे हम कहें कि राम, अभी एक सेंटेंस आपके सामने आया था, राम गोज टू कानपुर। तो देखिए गोज जो वर्ड है यानी ये क्या है, वर्ब है। जितनी बारे में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे डू हो गया, डिड हो गया, हैज हो गया, हैड हो गया, ये सब जितनी भी वर्बें होती हैं ये सब वर्ब्स होती हैं। जैसे कोई भी क्रिया हो गई, ईट हो गई, स्लीप हो गई, हैड हो गया, कुड हो गया, ETC, ये सब हमारे क्या हैं, ये सभी हमारी वर्बें हैं। ये सभी हमारी क्या हैं, वर्बें हैं। चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होता है। नाउन वो होते हैं जो जिसको भी हमने नाम दिया है वो सब नाउन होते हैं। अगर बात करें हम प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन के जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी पहले उनका इस्तेमाल हुआ और उसके जगह पर किसी दूसरे वर्ड का इस्तेमाल हो गया है, तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद अगर एडजेक्टिव की बात करें तो जो नाउन की विशेषता को बताते हैं, जो नाउन की विशेषता को बताते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसकी विशेषता, जो नाउन की विशेषता को बताते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब की बात करें यानी क्रिया, यानी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, खाना, उठना, बैठना, नाचना, गाना, सोना, पीना, वो सभी क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। चलिए हम अगले अपने टॉपिक पर पढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब, अभी आपने एक एडजेक्टिव पढ़ा था जिसमें था कि जो नाउन की विशेषता को बताए, जो नाउन की विशेषता को बताए उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन अगर एडवर्ब की हम बात करें, इसकी बात करें, एडवर्ब की बात करें तो जो वर्ब कामा एडजेक्टिव व खुद की विशेषता बताए, जो वर्ब एडजेक्टिव व
खुद की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। याद रखिए, जो वर्ब की, एडजेक्टिव की व खुद की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। जैसे अगर हम कहें ही इज वेरी गुड बॉय, एक हमारे सामने सेंटेंस है। तो सबसे पहले एक तरफ से हम समझते हैं, सबसे पहले बात करेंगे ही की। तो ही क्या हुआ, प्रोनाउन होगा। अभी हमने बताया जो नाउन के स्थान पर प्रयोग उसको प्रोनाउन। इज हमारी क्या हुई, वर्ब हुई। अब बॉय हमारा क्या था, नाउन था, और नाउन की क्वालिटी क्या थी कि वो अच्छा था। तो ये जो हमारा गुड शब्द हुआ वो क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो आपको पता हो गया होगा कि यहाँ पर जो हमारा गुड वर्ड है, कौन सा वर्ड है, गुड वर्ड है। गुड वर्ड है हमारा एडजेक्टिव है। गुड वर्ड कौन सा हमारा है, एडजेक्टिव है। अब जैसे यहाँ कह रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो अच्छा तो है, लेकिन कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो गुड की अच्छा है, गुड यानी एडजेक्टिव, गुड यानी एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताए उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर जो वेरी शब्द हुआ वो एडवर्ब हुआ। और जैसे बहुत से सेंटेंस है, तो देखो यहाँ पर अभी आपने देखा कि जो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता था वो एडवर्ब था। जैसे अगर हम कह दें कि ही सी कर लीजिए, सी सिंग्स वेरी स्वीट, सी सिंग्स वेरी स्वीट। तो देखिए वह गाती है, वह गाती है, कैसा गाती है, मीठा। वह कैसा गाती है, मीठा। तो वर्ब की क्वालिटी कौन बता रहा है, स्वीट जो वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो वर्ब की क्वालिटी बताता है। और तुमको पता है कि जो वर्ब की क्वालिटी, जो वर्ब एडजेक्टिव और खुद की भी विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो सिंग्स यहाँ पर एक है वर्ब, और वर्ब की क्वालिटी कौन बता रहा है, स्वीट वर्ड जो है वर्ड की क्वालिटी बता रहा है। इसलिए यहाँ पर जो स्वीट वर्ड हुआ वो हमारा एडवर्ब हुआ। और देखिए अगर बात करें वेरी की, अच्छा अभी यहाँ पर स्वीट यानी मधुर। अब मधुर कैसा है, बहुत मधुर है। तो स्वीट की क्वालिटी कौन बता रहा है, वर्ब बता रहा है। स्वीट की क्वालिटी कौन बता रहा है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया ये एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब। ये जो स्वीट वर्ड लिखा है ये एडवर्ब है। अब स्वीट की क्वालिटी क्या है कि वो बहुत यानी बहुत मीठा गाती है या बहुत मधुर गाती। तो अब वेरी शब्द है तो वेरी एडवर्ब की क्वालिटी को बता रहा है, और जो एडवर्ब यानी जो खुद की क्वालिटी को बताए उसको भी हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जो एडवर्ब की क्वालिटी को यानी खुद की क्वालिटी को बताए तो यहाँ पर हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर वेरी और स्वीट दोनों के दोनों जो वर्ड हैं वो हमारे कौन से वर्ड हैं, एडवर्ब हैं। कौन से हैं, एडवर्ब। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ चुके होंगे कि कौन कौन से वर्ड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें द किंग इज वेरी ओल्ड, तो इज वेरी ओल्ड, तो वेरी शब्द जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा एडवर्ब हुआ। चलिए हम अगले अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन को आसानी से समझते हैं। जो कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना। जो दो वर्ड, दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक वर्ड, फ्रेज, वर्ड्स, फ्रेजेज और सेंटेंसेस को जोड़ता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है। क्या होता है, जो दो या दो से अधिक वर्ड्स हों, फ्रेज हों या सेंटेंस हों, उनको जो कोई भी अगर जोड़ता है उसको हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस पर कहें हम राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम, राम और श्याम को कौन जोड़ रहे हैं, दो वर्ड। यानी अब यहाँ पर जो एंड वर्ड है वो हमारा क्या हुआ,
एडजेक्टिव हुआ, क्या हुआ, कंजक्शन, हमारा जो एंड वर्ड हुआ हमारा वो कंजक्शन हुआ। तो आप अच्छे समझ गए होंगे, जो हमारा कंजक्शन होता है जो दो या दो से अधिक वर्ड, फ्रेज और सेंटेंसेस को जोड़ता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कंजक्शन कहते हैं। आप प्रेपोजिशन की बात करते हैं, प्रेपोजिशन की बात करें तो प्रेपोजिशन क्या होता है हमारा, प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं प्री का मतलब बोलिए पहले, और पोजीशन की स्थिति, यानी जो किसी की स्थिति को बताएं, जो किसी की स्थिति को बताएं। तो जो किसी की स्थिति को बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। जो किसी की स्थिति को बताएं उसको हम क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन कहेंगे। जैसे कहें द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। तो कहाँ है, ऊपर, ऊपर कौन बता रहा है, ऑन, देखो स्थिति को बता रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही वर्ड आते हैं तो उनको क्या कहते हैं हम, उनको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे ऑन हो गया, एट हो गया, विद हो गया, और ऐसे बहुत से होते हैं ईटीसी वर्ड, यानी बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो प्रेपोजिशन होते हैं। अब हमारा जो लास्ट है इंटरजेक्शन है। तो एक बार हम फिर से पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं, उसके बाद में फिर आगे। सबसे पहले बात करेंगे नाउन की। तो नाउन वो होते हैं जिनको हमने नाम दिया। इसके बाद हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं। उसके बाद अगर एडजेक्टिव की बात करें, जो नाउन की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव कहते हैं। फिर अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब जो क्रियाक्रम, यानी जो क्रियाक्रम होते हैं वर्ब उन्हीं को कहते हैं। जैसे ईट हो गया, स्लीप हो गया, हाइड हो गया, कुड हो गया, ईटीसी, यानी जितनी भी वर्बें होती हैं। इसके बाद अगर एडवर्ब की बात करें तो जो वर्ब एडजेक्टिव व खुद की विशेषता को बताता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। फिर कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन में जो दो या दो से अधिक वर्ब, फ्रेजेज, क्लोजेज एंड सेंटेंस को जोड़ता है उसको हम कंजक्शन कहते हैं। प्रेपोजिशन की बात करें तो प्रेपोजिशन जो किसी की स्थिति को बताए, यानी जो किसी की पोजीशन को बता दे, पोजीशन और पोजीशन को बताए तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे ऑन हो गया, एट हो गया, विद हो गया, और ऐसे बहुत से होते हैं। बात करें इंटरजेक्शन की तो इंटरजेक्शन जो विस्मय या किसी दशा आदि का वर्णन करें, आदि का वर्णन करें। जो विस्मय या किसी दशा या किसी कंडीशन का जो होता है वर्णन करते हैं उनको हम इंटरजेक्शन करते हैं। जैसे हम बहुत से सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी वाले में, उसमें देखते हैं ओह या हेलो आदि वर्णों का जो इस्तेमाल होता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इनको एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए आप लोग। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।